साल 1955 आजाद भारत के बाद एक आदमी को हिंदू धर्म स्थलों से नफरत थी, जिसके लिए मंदिरों को ढका गया। तब इनको शर्म भी नहीं आई। अरे भारत देश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव की जन्मभूमि, जन्मस्थली है। आपको बताते चलें कि आजाद भारत के बाद तत्कालीन सऊदी के राजा पहली बार जब भारत की यात्रा पर आए थे 1955 में, तब सऊदी के राजा सऊद ने उस समय भारत की 17 दिवसीय यात्रा की थी। 17 दिन वो भारत में रहे थे। वो 27 नवंबर 1955 को भारत आए थे। उस दौरान उन्होंने भारत के 8 शहरों का भ्रमण किया था। साथ ही वो वाराणसी में भी आए थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में सऊदी किंग शाह सऊद दिल्ली के बाद वाराणसी भी गए थे। हम वाराणसी का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब के राजा और इस भारत यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ था। तब हमारे किसी हिंदू भाई ने इसका विरोध भी नहीं किया था। दरअसल सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है, इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू को लगा कि यदि सऊदी किंग शाह सऊद के सामने भारत के मंदिर और भारत के मंदिरों की मूर्तियां दिखेंगी तब उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि इस्लाम में बुद्ध परस्ती हराम मानी जाती है। फिर नेहरू ने बनारस के उन सभी मंदिरों को पर्दे से ढक देने का आदेश दिया था जो सऊदी किंग के काफिले के रास्ते में आती थी। इतना ही नहीं, सरकार ने दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए शाह सऊद के लिए एक विशेष ट्रेन में विशेष कोच की व्यवस्था की थी। शाह सऊद जितने दिन वाराणसी में रहे उतने दिनों तक बनारस के सभी सरकारी इमारतों पर कलमा तैयबा लिखे हुए झंडे लगाए गए थे। वाराणसी में जिन जिन रास्तों से शाह सऊद को गुजरना था उन सभी रास्तों में पड़ने वाले मंदिरों और मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया गया था। और इस बात का जिक्र नजीर बनारसी ने अपनी शायरी में भी किया था।